हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्या आप गेस कर सकते हैं क्या करने वाले हैं? चलो 2 सेकंड नहीं 2 मिनट दे रही हूँ, गेस करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हें क्या लगता है कि हम आज क्या करने वाले हैं। एंड जिसने सही गेस किया उसको कुछ तो गिफ्ट दे देंगे हम। और तो मुझे पता है कि तुम सही गेस नहीं कर पाओगे। वीडियो देखने के बाद अगर कमेंट किया किसी ने तो देख लेना, भगवान सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। किया गेस? लिखा नीचे कमेंट में। जब तक तुम लोग गेस कर रहे हो तब तक तुमको बता दूँ, मेरे को थोड़ी सी सर्दी हो रखी है और थोड़ा खांसी जैसा लग रहा है, बट उतना नहीं। बट सर्दी इज़ माई मेन प्रॉब्लम, तो हो सकता है तुमको थोड़ा अजीब लगे मेरा आवाज़ आज। डू नॉट माइंड इट, ठीक है? जो काम है वो करो, टाइम पास नहीं। ये सर्दी हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई, बट हो गई है, तो अभी उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो इसीलिए बेयर माई वॉइस टुडे। तो आज हम 2000 years later. बेसिकली क्या हुआ था, आई वॉज गोइंग थ्रू माई स्टफ और उसमें मेरे को एक नहीं एक्चुअली 2 किताबें मिली। एक जो है वो बहुत पुरानी है, आई थिंक जब मैं 6th-7th में होंगी या अराउंड दैट टाइम, मतलब नॉट एग्जैक्टली 6-7 बट 6-7-8, ये 3 में से कोई एक स्टैंडर्ड में रहूँगी उस टाइम की है। और एक जो है वो अभी मेरे कॉलेज टाइम की है। तो जो मेरे स्कूल टाइम की है इट्स बहुत कम है वो, एक्चुअली उसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। मैं तुम लोग को आज मेरे पर्सनल डायरी में से कुछ चीज़ें बताऊँगी, सब कुछ नहीं, बिकॉज इट्स पर्सनल फॉर अ रीज़न। बट सम थिंग्स जो मेरे को ऐसे लगी कि भाई मैंने ऐसा कुछ लिखा था, लाइक दिस वाज समथिंग आई थॉट ऑफ बैक देन। ट्रस्ट में मैं बहुत बकवास चीज़ें सोचती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता है। तो इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग इट्स डेफिनेटली नॉट ऑफ एनी यूज़, बट जो मुझे मस्त लगी या जो मुझे लगा कि मेरे को बोलना चाहिए वही मैं बोलूँगी। तो पहले तो ये बुक देखो कि आई एम नॉट कितना क्यूट है ये। एंग्री बर्ड्स का बुक था, स्पाइरल नोटबुक था ये, छोटा सा एंग्री बर्ड्स का। एंड लाइक कौन सा पेज दिखाऊँ तुम लोग को? ठीक यही देख लो, ये पहला। ठीक, हाउ क्यूट इज दिस? अरे भाई चलना, हाउ क्यूट इज दिस? पढ़ने की कोशिश। ये पहला जो है, आई डोंट इवन नो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि पूरा पेज फट चुका है, लाइक लिटरली। रिपब्लिक डे पहला मेरा जो था, मैंने रिपब्लिक डे पे लिखा था पेंसिल से। सी किस टाइम की बात है जब मैं पेंसिल से लिख रही थी। तो पहला है टुडे इज रिपब्लिक डे एंड वी वेंट टू स्कूल व्हिच वाज बोरिंग। लाइक देखो, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट अभी, बट उस टाइम पे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, ये 2 दिन पे जब स्कूल जाना होता था, इट वाज मौत, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था। एक तो उस दिन मेरी छुट्टी होनी चाहिए, उस दिन तुम लोग मेरे को बुला रहे हो, ओके, किस लिए? 4 डांस देखने को, एक फ्लैग होस्टिंग इज एक्सेप्टेबल, ठीक है वो मैं मान लूँगी, पर 4 डांस, 2 गाने और 10 स्पीच सुनने को, और मैं उतने घंटे उस धूप के नीचे खड़ी रहूँ, दैट वाज क्रेजी। स्पेशली व्हेन आई एम अ किड। लाइक बच्चों में तो यार, बच्चा क्या है, मुझे सोने दो, खाने पीने दो, खेलने दो, और क्या चाहिए? बट दिस तो या दैट्स व्हाई इट वाज बोरिंग फॉर मी, बट नॉट बैड। देख रहे हो मेरे को, इट वाज बोरिंग बट नॉट बैड। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट जाने दो, हमारे काम का नहीं। ओह, व्हाट वाज नॉट बैड इज द स्नैक्स। पता नहीं क्या दिया था उन्होंने हमको खाने में। हमारा स्कूल था थोड़ा लाइक अमीर नहीं बोलूँगी, बट खाने पीने को देता था, पार्ले जी, केक, समोसा वमोसा कुछ कुछ दे देता था। तो आई थिंक इसीलिए द स्नैक वाज वेरी ओके ओके। और इससे पता है, मेरी बहन, मेरी जो बड़ी बहन है, वो पढ़ी होगी ना, तो उसने मेरा इंग्लिश करेक्ट किया कि मैंने लिखा ना द स्नैक वाज वेरी ओके ओके, तो उसने वो वेरी क्या लिखा, वेरी और ओके ओके साथ में नहीं आता। आई नो, बट यार इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ना, इट्स नॉट कि वेरी ओके ओके, क्या मतलब, जाने दो। तो वो मेरा इंग्लिश ठीक कर रही थी, इधर भी इसके आगे भी एक सेंटेंस में मैंने थोड़ा गड़बड़ किया था, तो उसने उधर करेक्शन किया, विच इज़ फनी। आई जस्ट लाइक द स्पीच। वाओ, मेरे को स्पीच अच्छा लगा था, क्या लड़की थी मैं। आई मीन आई डोंट नो, पता नहीं क्या अच्छा लगा था मुझे स्पीच का। आई हैव टू गो डाउन फॉर स्पोर्ट्स एट 10:35 इन सोसाइटी। कितना स्पेसिफिक लिखा है मैंने, उसके नीचे बाय बाय भी लिखा है पेन से, लाइक वो एक्साइटमेंट पेन से लिखने वाला, आई कैन सी दैट ओवर हियर। अरे सो बेसिकली हमारा जहाँ पे मैं पहले रहती थी उधर ना, जैसे स्पोर्ट्स डे, मतलब जो स्पेसिफिक कुछ डेज होते हैं ना, जैसे रिपब्लिक डे है उस पर कुछ प्लान करते थे कि ये जैसे रिपब्लिक डे के आगे पीछे 1-2 दिन मिला के स्पोर्ट्स डे किया है ना, गणपति में कुछ होता था, ऐसे कुछ कुछ दिन ऐसे प्रॉपर ओकेजन, प्रॉपर फंक्शंस होते थे। तो रिपब्लिक डे पे स्पोर्ट्स डे रहता था, तो उसके लिए मैं जाने वाली थी, वो मैं लिखी उसमें। फिर उसके मेरी बहन ने लिखा है, मेरे पर्सनल डायरी में मेरी बड़ी बहन ने लिखा है, शी इज़ नॉट माई रियल सिस्टर, मेरी सगी बहन की है, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। तो उसने लिखा है, हाई दिस इज इशिता's cousin. Actually Isha had to come to my house during the last week of summer holiday for swimming and then stayed for the whole day as usual. एज यूजुअल मतलब मैं, आई डोंट नो ऐसा कितने बार हुआ है कि मैं उधर गई और मैं रह ही गई, ठीक है। इन द इवनिंग एग्जैक्टली राइट नाउ
we both are suffering from extreme heat and humidity in some sort of an institution after doing what I will die hard but I promise क्या लिखा है ये oh we went for an engagement right I would not intend to attend any sort of engagement right उस दिन हम लोग को किसी फ्रेंड आई थिंक कोई फ्रेंड था उनके एंगेजमेंट में जाना था तो हम उधर गए थे शाम को इट वॉज नॉट शाम इट वॉज लाइक हाँ रात नहीं तो शाम से दोपहर और रात के बीच एकदम एक्जैक्टली से 4-5 बजे कुछ तो या शाम आई एम सॉरी तो हम शाम को वहाँ गए थे और गर्मी का मौसम था समर हॉलीडेज तुम लोग ने अगर ध्यान से सुना होगा तो समर हॉलीडेज थे तो इसलिए उधर गर्मी थी बहुत यार एंगेजमेंट है तो इमेजिन इट विल बी सो भीड़ भाड़ वाला एरिया इतने भीड़ में गर्मी तो लगनी है तो वही लिखा था कि हम बहुत परेशान हैं इस गर्मी से और आज के बाद हम कभी ऐसे किसी एंगेजमेंट में जाएंगे नहीं बट हम गए उसके बाद भी बहुत एंगेजमेंट्स में गए बहुत शादियों में गए तो या इसमें लिखा है I right now saw something that Isha will tell you the diary in detail and I have not written anything about it वो उधर ही खत्म हो गया है I don't know what that was now I don't remember वो चीज़ क्या थी और मैं उनसे भी पूछ नहीं सकती क्योंकि I know for a fact कि उनको भी याद नहीं होगा कि हमने ऐसा क्या देखा था God this is sad today is 15 June and the last of my holiday so from tomorrow I'm sure I'm going to enjoy and study hard during my class time and at home भाई यार क्या कितनी इसे क्या जोश था मेरे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी वाओ मैं 8th में गई थी तब देख रहे हो 7th में मैं ये सब लिख रही थी I have to study hard and go to 9th standard मम्मी क्या लिखा है when I was coming back from my trip because of the extreme heat I got a pimple on my nose भाई ये सब कौन लिखता है TMI हो गया बहुत भाई होमवर्क के बारे में लिखा है मैंने लाइक इमेजिन कि वो टाइम था जब मेरे पास लिखने का कुछ था ही नहीं स्कूल जाओ पढ़ाई होमवर्क यही सब चीज़ों के बारे में लिखा है दिस नथिंग एल्स नो ऐसे कि हाँ मेरे को ये करने का मन है या फिर ऐसा कुछ हुआ या फिर एनीथिंग कि मेरे को ये चाहिए कुछ नहीं क्या मेरा होमवर्क बच्चा है मुझे होमवर्क करना है भाई ओ यार ओ एक मिनट आई डोंट नो इस ये मैंने ऐसा क्या हुआ था ये टाइम पे बट लिसन टू दिस इट इज़ डिफिकल्ट टू बी फ्रेंड्स विद समवन हु ओज यू मनी or with someone to whom you owe something so it is better not to borrow or lend in the first place after losing several of my favorite books because I didn't have the nerve to insist that my friends return them I learned that it is best never be a lender nor it is best never a lender nor a borrower be भाई मैंने क्या इंग्लिश लिखी है बट 8th स्टैंडर्ड में देख रहे हो क्या मतलब ऐसा क्या दर्द हो गया था मैंने ऐसी कौन सी किताब दे दी थी भाई जो इतना डीप इतना भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार क्या ये भाई जिस भी दोस्त ने मेरे से जो भी लिया था प्लीज़ वापस दे दो मैं बहुत हर्ट हुई थी 8th स्टैंडर्ड में यार 8th स्टैंडर्ड में सोच रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड में मैं ऐसी चीज़ें लिख रही हूँ नेवर बी अ लेंडर नेवर बी अ बोरोवर फ्रेंड्स में नहीं करना चाहिए ये सब भाई क्या अच्छा अब हमारा आया है दूसरा डायरी क्योंकि उसमें मैंने उतना लिखा था आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट आई हैव ऑलवेज बिन इनकन्सिस्टेंट क्योंकि अभी ये वाला जो मैं पढ़ूंगी ना इसमें मैं तुमको बताऊंगी कहीं पे आई बिन वेरी इनकन्सिस्टेंट विद राइटिंग आई डोंट नो व्हाई बट हाँ इस वाले इसका ना एक मेरे को बहुत अच्छा जो लगा था वो ये था क्योंकि इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग में लिख रही थी तो मैंने ना whenever I used to write something I used जो भी उस टाइम पे मैं अपने लिए या फिर इन जनरल मैं फील कर रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एक सॉन्ग देती थी जैसे मैंने पहले दिन केसरिया दिया था केसरिया का भी नॉट द होल सॉन्ग जस्ट लाइक इसमें इसके हिसाब से मैंने कौन सा वर्स दिया अपने को वो पतझड़ के मौसम में भी रंगी चमारो जैसे दैट पैराग्राफ तो ऐसे एक स्टैंजाज एक पैराग्राफ्स फॉर माई सेल्फ या फिर इन जनरल अबाउट मी या फिर जो भी मैं फील कर रही हूँ उस दिन तो ऐसा मैंने काफ़ी दिन तक किया था टू बी ऑनेस्ट अगर तुमको चाहिए कि मैंने क्या क्या गाने अपने आप को लिखे थे ज़्यादा नहीं है 16 गाने हैं बिकॉज आई टोल्ड हिम वेरी इनकन्सिस्टेंट ज़्यादा नहीं है 16 गाने बट अगर तुमको जानना है कि कौन से गाने मैंने इसमें लिखे हैं और तुमको भी सुनने हैं वो गाने तो फिर तुम लोग कमेंट में लिखो मैं ये डाल दूँगी कहीं ना कहीं मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी हाँ अगर तुम कमेंट करोगे तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी और वो इंस्टाग्राम का मैं लिंक जो है मैं कमेंट में डाल दूँगी तो फिर तुम लोग उस तरह से वो गाने ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे डालूँ अब मैं इसको शॉर्ट्स में ही डालने वाली सॉरी एनीवेज तो हमने शुरू किया था अपेरेंटली ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था 2023 में कि हम जर्नलिंग करेंगे हम लिखेंगे वील राइट आउट आवर इमोशंस तो ये हमारा रेजोल्यूशन था और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाज सपोज टू स्टार्ट ऑन 1 जनवरी चलो ठीक है 1 को नहीं शुरू किया तो फिर 1-2 हफ्ते बाद शुरू हो है ना नहीं मैंने कब शुरू किया पता है 18 फरवरी को मैंने शुरू किया है मतलब क्या ही लाइक स्टार्टिंग में ही रेजोल्यूशन भूल गए
लोग जनवरी पूरा करते हैं फिर उसके आगे भूल जाते हैं। मैं जनवरी ही भूल गई, फरवरी में शुरू किया मैंने सीधा तो उस दिन मैंने शुरू किया। बाकी सब से कम का था नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली उस दिन पता नहीं मैं क्या मूड में थी। मैं सिर्फ यही लिख क्या बकवास ही लिखा, बकवास है सब बकवास, बट इट वाज मोर सो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ के बारे में नहीं बात करने वाली, क्योंकि यार पर्सनल फॉर अ रीज़न ना, इसीलिए तो इधर लिखा है। बट वन थिंग दैट वाज फनी वाज एट डिफरेंट, ध्यान से सुनो, at different times of the day I actually I felt like I needed a man to give me love and tell the words of affirmation. But now I realize I don't need a man to show I'm worthy of love, because I can do that to myself, and I do not lesser my standards or expectations just because I suddenly need a person to love. I have myself for it. देख रहे हो? See, I'm not saying this is wrong or this is funny or anything. This is वेरी नाइस. आई ऑनेस्टली थिंक मेरे को ये जो ये पैराग्राफ है ना, ये इधर चिपका के रखना चाहिए मेरे दीवार पे, एंड आई शुड रीड इट एवरी डे, बिकॉज आई नीड टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट कॉन्स्टेंटली. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, बट येस आई डू फील कि मैं खुद को कम एफर्मेशंस देती हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट अदर्स टू गिव मी मोर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस. तो आई नीड दिस ऑन माई वॉल, बिकॉज भाई क्या लिखा है मैंने, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो टाइम पे आई वॉज लिविंग बाई इट, क्योंकि आई डिड फील, आई कैन फील द डिफरेंस इन एनर्जी तब मैं जो थी एंड अभी जो हूँ. A lot of reasons, but था तो yes. एंड उसके बाद मेरा गाना, तो yes, that's the song. ये वाली जो है ये मैं सिर्फ इसीलिए डाल रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये चीज़ मेरे को आउट लाउड बोलनी ही चाहिए. दिस वॉज नॉट अबाउट माई डे, दिस वॉज जस्ट मी being grateful for everything I've ever had, or for the people I've always had. I will always be grateful for the love and support my parents give me, my family give me. So thank you for everything that you've always done, and they've always been the biggest support in my life. So that is for my family, my parents. Then for my friends, उनके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, because they are literally whom I went to when I feel down, या फिर कुछ भी गड़बड़ हो तो they are the first people who find out about it. तो yes, that is why उनके लिए थोड़ा ज़्यादा लिखा है. It's not कि मैं मम्मी पापा को नहीं बताती हूँ, I don't share things with my parents. It's just एक पेरेंट और एक फ्रेंड में थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है. How much ever you try, because when you tell your friends, you're telling it to someone who matches your like thinking. They understand what you have been through. They don't have this facade, or they don't have this judgment पहले से कि नहीं यार हमें तो ये अच्छा लगता है, तो फिर ये अगर ऐसा करे तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स का वैसा होता है, बट पेरेंट्स फैमिली इन जनरल कहीं काफ़ी बार ऐसे हो जाता है ना कि यार ये मेरा बच्चा है, इससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसको ये करना है, ठीक है. तो एनी थिंग दैट इज़ अबाउट इट, या फिर उसके अलावा भी, इट इज़ अ लिटिल यू नो, पता नहीं, इट्स जस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि वो उस चीज़ को उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह से हमें चाहिए, ताकि वी यू नो ग्रो आउट ऑफ इट, वी अंडरस्टैंड इट, है ना. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. एनीवेज, तो अभी हमारे फ्रेंड्स में, so apart from them, my friends who have always listened to me, thank you for always listening to me, for always being there when I had a lot going on in my life. I could tell you about things I was scared to even tell myself about. So thank you so much for always being the one I can always lean on. You're the strongest shoulder I can lean on. I love you so much. Thank you for taking care of me. I'm very stubborn and won't talk to you all, but still you take care of me. Thank you. I'm grateful to God that I am alive and healthy. तो या ये मेरा thank you message था for everyone, for everyone in my life. Not a lot of people, I have mentioned names here, लेकिन मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ, because no, my friends are my friends, none of your friends. I'm not sharing my friends, so yes, definitely not at all giving out their names, ताकि तुम भी जाओ, अरे यार तुम बहुत अच्छी दोस्त हो ना, मेरी भी दोस्त बन जाओ. नहीं, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं. शाप. तो आज के लिए इतना ही, मतलब आज के वीडियो के लिए इतना ही. आगे आपको अगर जानना है कि मैंने मेरी डायरी में और क्या क्या बकवास बातें की हैं और क्या क्या टी मिल सकता है, अगर तुम लोग को टी चाहिए तो फिर तुम लोग बोलो, मेरे डायरी में कहीं ना कहीं टी होगा ही. आई एम प्रीटी श्योर कि आई वाज ऑलवेज सराउंडेड विद टी. तो अगर तुम लोग को टी चाहिए तो बोलो, नहीं तो फिर आगे मैंने और क्या क्या लिखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ लिखा है जो मैं आज के दिन में सोचूँ तो लाइक वाओ, वो टाइम पे भी मैं ऐसा कुछ सोच रही थी. तो यस, बताना, ठीक है. तब तक के लिए इसको देखो, कमेंट करो, बताओ कैसा है, क्या है, व्हाट आर योर व्यूज़. तुम लोग भी ऐसी बकवास बातें करते थे या फिर नहीं. चलो बाय.